जय श्री राम। प्रिय मानस प्रेमियों, आपने देखा होगा कि कल लक्ष्मण जी किस तरह से भरत जी की सेना को पहुंचते हुए उनको क्रोध आया कि शायद भरत चढ़ाई करके आ गए हैं। उसी को अब आगे देखते हैं भगवान राम क्या शिक्षा देते हैं। अति सरोस राखे, अति सरोस राखे अति सरोस माखे लखन लखि सुनि शपथ प्रवान। असभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। तो जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु होई, असमुझ करिय भल कह सब कोई। सहसा करि पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। तो सुने सुर बचन लखन सकुचाने, आराम सिय दर्शन माने। कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। तो जो अचवत नप मात ही तेई, नाहिन साधु सभा जहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वही राजा राम राज मद स्वरूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। ये लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना है ना देखा ही गया है। तो भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। अकबहु की काजी सी करिने, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज की जो बात, अयोध्या की राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों में से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमुर तरुण तरि नहीं सुकु, मकु गिलाई। अस गगन मगन मगु मेघ ही बिलाई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाणय सोरु छूनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक बूम फूक मकु मेरु उड़ाई, अहोई नप मद भरत ही भाई। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण,
मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। तो सगुन खीरु अवगुण जल ताता, मिलई रचय पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश की तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग में कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। तो गहि गुण पय तजि अवगुण बारी, अनिस जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। तो सुनि रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। और सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी का उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। तो जो न होत जग खजनम भरत को, सकल धर्म दुर्धर निधरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। तो लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकनी पुनीत नहाये। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। तो सरित समीप राखि सब लोगा, अमागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रु घन को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझि मातु कर तब सकु चाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। तो मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अग अवगुण क्षमिल आदरहि, समुझ आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरि में मलिन मनु जानी, जो सन मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजक जातक मीना, नेम पे मन जनि पुन नवीना।
अस बन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। तो फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज दोरी। सब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके और जल्दी पैर जल्दी पड़ने लगते हैं। तो भरत दसात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहू, भानिषाद ते समय विदेहूँ। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। तो लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुण कहत निषाद। अब मिटहि सोच हुई है हरसु, पुनि परिणाम विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय।